तो हेलो लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है टीएमओसी से भी ज्यादा भयंकर कॉमेडी वाला। आज की वीडियो में होगी ऐसी कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी की अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम करते हैं। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इसको सीरियस बात को हम जो है कॉमेडी के तरीके से हम आज आपको बताना चाहते हैं। तो आप लोगों को जो है हमारी इस कॉमेडी को अगर पसंद आए तो हमको जरा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पसंद नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम आपको अपने पाप जी के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पाप जी यानी कि हमारे फादर इन लॉ जो है ना, वो हमारे पाप जी हैं। तो हमारे पाप जी जो हैं, उनका जो नेम ब्लंडर गेम है, जो नेम गेम कह लो या नेम चैलेंज कह लो, उनके जो नेम ब्लंडर हैं आज हम उसकी कॉमेडी करेंगे आज यहाँ पर आपके सामने। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा इसलिए देखना क्योंकि जो वीडियो पूरा नहीं देखेगा वो अंत में पछताएगा। क्यों पछताएगा ये आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मेरे पाप जी हैं यानी कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं, उनके नेम गेम के जो ब्लंडर है आज मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहू हूं तो मैं अपने ससुर जी की जो है बुराई यहाँ पे करने के लिए आई हूँ। नहीं, मैं बुराई करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर आपको सीधी सच्ची बात बताने के लिए आई हूँ। जो शुरुआत है उनके नाम से शुरू की जाएगी। मेरे ससुर जी यानी मेरे प्रिय पाप जी का, मेरे माय डियर पाप जी का नाम जो है, उनका जो नाम है देवेंद्र दत्त ममगई। चलिए ये नेम गेम बंडल, तो चलिए ये नेम गेम, तो चलिए ये नेम अरे क्या हो गया। तो चलिए ये नेम गेम ब्लंडर हम शुरू करते हैं, ये नेम गेम चैलेंज शुरू करते हैं, ये कॉमेडी वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगी अपने प्रिय पाप जी के बारे में, अपने फादर इन लॉ के बारे में। उनके नाम से ही हम शुरुआत करेंगे। मेरे पाप जी का नाम यानी मेरे फादर इन लॉ का नाम है देवेंद्र दत्त ममगई। जो उत्तराखंड के लोग होंगे उनको मालूम होगा। हालांकि जो बाहर के लोग हैं वो मुझे ममगई की जगह मम्मा गेन बोलते रहते हैं। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मुझे मम्मा गेन बोलते हैं और मेरा सरनेम जो है ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ है उनका नाम है देवेंद्र। देवेंद्र का मतलब क्या होता है? देवेंद्र का मतलब होता है देवों के राजा इंद्र, है ना। उनका एक नाम है देवेंद्र, जो बहुत ज्यादा भोग विलासी, अमीर, मतलब शान शौकत से रहने वाले, राजाओं की तरह जीवन जीने वाले, और पूरी तरह से उनकी जो लाइफ है लग्जरियस लाइफ है देवेंद्र की। यानी जो इंद्र देवता है उनकी सबको मालूम है, अप्सरा होती हैं, उनके नृत्य होते हैं, है ना। भोग विलास होता है, अच्छी तरह से वो लोग रहते हैं, भोगी होते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, हर चीज होती है। ऐसे ही उनके नाम के अनुरूप ही मेरे ससुर जी के पास धन संपत्ति भर के है, दुनिया भर की धन संपत्ति उनके पास है। वो लखपति और मेरे ख्याल से शायद वो करोड़पति भी हैं। वो बात उन्होंने किसी को बताई नहीं है क्योंकि उनको क्या है, छुपाने की आदत है बहुत ज्यादा। तो नाम के अकॉर्डिंग ही भगवान ने उनको धन लक्ष्मी भर भर के दी है, खूब उनके पास धन लक्ष्मी है। लेकिन अगर आप मेरे जो फादर यानी मेरे पाप जी को अगर आप देखेंगे तो मेरे पाप जी बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि आप कहेंगे अरे राम, ये बेचारा कितना गरीब आदमी है, कितना गरीब आदमी है। मतलब इतने गरीब वो दिखते हैं कि कोई सामने वाला आके उनको कह देगा कि बाबा जी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। वो इतने गरीब दिखते हैं। वो इसलिए गरीब दिखते हैं क्योंकि उनको खर्चा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो नाम से तो देवेंद्र है, धन से भी देवेंद्र है, लेकिन वो कर्म से देवेंद्र नहीं है। उनको भोग विलास का जीवन, ऐसा नहीं कि बहुत वो जैसे होता है कि बहुत शांत रहने वाले या उस तरह की सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन शैली में बिलीव करते हैं, नहीं। वो एक नंबर के कंजूस हैं। उनको खर्च करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल अपने नाम के विपरीत हैं। भोग विलास से उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे आजकल लोग कंपटीशन करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, भाई इसने अगर एसी लिया है तो मैं इससे महंगा वाला लूंगा, अगर इसने इन्वर्टर फ्रिज लिया है तो मैं इससे ज्यादा महंगा वाला लूंगा, इसने 3 स्टार का लिया मैं 5 स्टार का लूंगा। ऐसे कंपटीशन चलता है। लेकिन मेरे ससुर जी इन सारी मोह माया से विरक्त हो चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 4 व्हीलर ले, कोई 2 व्हीलर ले, वो अपनी साइकिल में खुश हैं। उनको साइकिल चलानी है, बस वो साइकिल में खुश हैं। वो आज की तारीख में भी ना तो 4 व्हीलर लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक चीज तसल्ली देती है कि उनके बैंक में करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन खर्चा करना है धेलेवर का। तो पहला तो है मेरे ससुर जी जो है देवेंद्र। धन संपत्ति के मामले में देवेंद्र है, लेकिन खर्चा और भोग विलास के मामले में बिल्कुल नहीं। ना खुद खाएंगे, ना दूसरों को खाने देंगे, ना खुद खर्च करेंगे, ना दूसरों को खर्च करने देंगे। अगर उनसे बोल दें कि पापा जी हमको ये चाहिए, या हमको कोई ड्रेस लेनी है, या हमको कुछ चाहिए, तो कहते हैं क्यों, तुम्हारे पास क्या कपड़े नहीं है पहनने के लिए? काय के लिए पैसे खर्च करने हैं? क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की? हमेशा पैसे 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 पैसे। उनको सिर्फ एक चीज तसल्ली देती है बैंक में, पैसा। चाहे भले ही आप गंदे से कपड़ों में घूमो, फटे से कपड़ों में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो कहते हैं ये सब तो मोह माया है।
सिर्फ बैंक में आपके पैसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है। उनका एक चीज़ है, वो हमको यही चीज़ कह के बहलाते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ होती है, इसीलिए मैं अपने बच्चों को पैसों से दूर रखता हूँ और सारे पैसे मैं खुद ही अपने पास रखता हूँ। और दूसरा दूसरा जो नेम ब्लंडर है, वो है मेरी प्यारी सासू माँ का। जो मेरी सासू माँ हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनका नाम है प्रतिमा ममगईं। तो प्रतिमा के नाम के अकॉर्डिंग मैं ये कहती हूँ कि जो मदर इन लॉ हैं, उनका जो नाम है ना, बिल्कुल उनके नाम के अनुकूल है, यानी कि बिल्कुल मैच करता है उनसे। प्रतिमा यानी स्टैच्यू, यानी मूर्ति। तो मेरी सासू माँ जो हैं, वो बिल्कुल स्टैच्यू हैं, उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये है कि दुनिया में आग लगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो कुछ नहीं बोलती, कोई कुछ करे। घर में उनकी आग लग जाए, वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो बिल्कुल प्रतिमा की तरह चुपचाप बैठी रहती हैं कोने में। उनको एक टीवी दे दो, एक सीरियल दे दो और टाइम-टाइम पे उनको चाय और खाना देते रहो, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनको दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। दुनिया जाए तेल लगाए, उनकी बला से। अब बात आती है उसकी जिसके बारे में बहुत बोलना ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड की। तो मेरे जो प्यारे पतिदेव हैं, उनका नाम मेरे ससुर जी ने बहुत ही अरमानों के साथ रखा था, अशोक ममगईं। अब मेरे हस्बैंड का नाम है अशोक ममगईं, लेकिन अब आपको अशोक का मतलब तो पता ही होगा, जिसको कोई शौक ही ना हो जीवन में, वो होता है अशोक। लेकिन यहाँ पर मेरे ससुर जी ने नाम तो बेटे को अशोक दे दिया, लेकिन ज़िंदगी भर के सारे जो शौक हैं, वो सिर्फ़ मेरे पति के नसीब में लिख दिए। कोई ऐसा सुख नहीं है जो मेरे पति को इन्होंने दिया हो, सिर्फ़ शौक, शौक, शौक और चिंतामणि जैसा उसका हाल उन्होंने कर दिया है, जो बेचारा दिन भर चिंताओं में ही घुसा रहता है। तो अब बात आती है मेरी सबसे बड़ी ननद ही कहेंगे, जो मेरे वो मेरी सबसे वो घर में सबसे बड़ी हैं, वो मेरे हस्बैंड से भी बड़ी हैं। तो वो जो दीदी हैं, उनका नाम है रजनी। रजनी का मतलब होता है रात, अपने नाम के ही अनुकूल हैं वो, और रातों की ही शहज़ादी हैं। तो क्या बोलूँ मैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किस तरीके की हैं। क्योंकि रजनी का मतलब तो होता है रात, और उनका जो ध्यान है वो हमेशा उन चीज़ों में रहता है, जैसे सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं, पूजा पाठ, टोना टोटका, इस तरह से चीज़ों को करने में वो ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि रजनी का जो मतलब है, वो क्या उनके नाम के अनुकूल है या उनके नाम के थोड़ा विपरीत है, डिफरेंस है उनके नाम के बीच में या उनकी पर्सनैलिटी के बीच में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात आती है ब्लंडर, तो देखिए अब शुरू होते हैं। अब बात आती है मेरी जो सेकंड नंबर की जो ननद हैं, उनकी, जो मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, उनका नाम है सुधा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ससुर जी ने ये किया है कि मेरी जो ननद है, उनका नाम रखा है सुधा। सुधा नाम यानी सुधा मतलब मधु, या मधु मतलब शहद, मीठा, बहुत ही मीठा, जो बिल्कुल मीठा होता है ना, जिसे कहते हैं स्वीटनेस। सुधा का मतलब होता है स्वीटनेस, जो मीठा होता है शहद के जैसे। इसके विपरीत मेरे जो जो जिनका नाम सुधा है, मेरी जो ननद है, वो पूरी तरीके से उल्टी हैं। यानी कि वो इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है, मतलब वो जब भी मुँह खोलती है, उसके मुँह से सिर्फ़ नीम करेले ही निकलते हैं। वो कभी भी मीठा नहीं बोलती और कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं करती। वो हमेशा लोगों से बात ऐसे करते थे, जूते चप्पल मार रही हूँ, पटापट, 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 पटापट। और नाम है उनका सुधा। अगला नाम आता है ममता, जो मेरे हस्बैंड से छोटी वाली ननद है। तीसरे नंबर की जो मेरी ननद है, वो है, उसका नाम है ममता। अब यहाँ पर ममता से आप लोगों को पता चल गया होगा, ममता मतलब प्यार की मूरत, ममता मतलब जो प्यार का समुद्र होती है। ममता अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। तो ममता जिसके अंदर खूब प्यार और भावनाएँ कूट-कूट के भगवान ने भरी हों, इस शब्द को कहा जाता है ममता। लेकिन अपने नाम के बिल्कुल अपोज़िट मेरे ससुर जी ने उनको नाम दिया ममता, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके अंदर ममता नाम की या प्यार नाम की या भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचती है, उसको किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। वो कहती है दुनिया जाए तेल लगाए, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊँगी, मुझे शादी नहीं करनी मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई बोल नहीं सकता, किसके माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो मेरी शादी करवा दे। तो वो शादी नहीं करती, ना किसी की सुनती है। वो कहती है मैं हूँ इस घर का राजा और मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँगी। अब बात आती है मेरी चौथी यानी सबसे छोटी ननद की, जिसका नाम है दुर्गा। अपने आप में ये नाम एक पूर्णता लिए हुए है दुर्गा, यानी कि जो माता देवी हैं, उनके नाम के ऊपर मेरे ससुर जी ने छोटी बेटी का नाम रखा था दुर्गा, जो अपनी पर्सनैलिटी और अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ना तो उसमें दुर्गा जैसा कोई स्वरूप है, ना वो अपने लिए खड़ी होती है, ना वो अपने लिए कुछ बोलती है, ना वो अपने लिए आवाज़ उठाती है। वो हमेशा ऐसे रहती है कि उसको सबसे प्रेम मोहब्बत से रहना है, सबको ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। ये बहुत अच्छी बात है वैसे, लेकिन इससे क्या होता है, पर्सनैलिटी डबल शेडेड हो जाती है। वो डबल शेडेड है। दुर्गा मतलब ये होता है कि जो अन्याय को सहन ना करे। दुर्गा का मतलब जो अन्याय को सहन नहीं करती, जो आवाज़ अपने लिए भी उठाती है, जो आवाज़ दूसरों के लिए भी उठाती है। लेकिन जो मेरी ननद है, वो बिल्कुल अपोज़िट है। वो कहती है कि भई मुझे कोई लेना-देना नहीं, मुझे एक शांति से कोने में रहने दो। मेरी सास की तरह उसकी आदत है, वो कुछ नहीं बोलती किसी से, कुछ भी नहीं बोलती है। दुर्गा नाम का मतलब बिल्कुल, दुर्गा नाम को जैसे कहते हैं ना, उसने बिल्कुल पूरा मिट्टी पलीत कर दी है उस नाम की, उसने बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी है। शादी करके वो अपने घर में तो सेटल हो गई, लेकिन वो फिर सिर्फ़ वही करती है, ससुराल से दबना, मायके से दबना, बस मायके का ले लेके ससुराल में जाके रखना, उसकी वही आदत है कि जो मिल रहा है लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ।
तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं नेम ब्लंडर जो शुरू किए हैं मैंने, ये मेरे ससुराल के नेम ब्लंडर जो मेरे ससुर जी ने किए हैं। सबसे बढ़िया जो नेम ब्लंडर मेरे ससुर जी का लगता है मुझे, वो उनके खुद के नाम पे लगता है। हालाँकि वो मेरे शायद ससुर जी के पापा ने रखा होगा देवेंद्र नाम, और उस देवेंद्र नाम की उन्होंने कोई मान मर्यादा नहीं रखी है। अगर आप लोग मेरे ससुर जी को देखेंगे, तो आप लोग सच बताऊँ ये सोचेंगे ये आदमी इतना गरीब, इतना सीधा और शरीफ ये बुजुर्ग आदमी होगा कि जिसकी कोई मतलब ऐसा आदमी कहीं हो नहीं सकता। आज की जो कॉमेडी है ये मेरे ससुराल के ऊपर थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी फिर से, तब तक के लिए बाय।